ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो टूरिज़म मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम टूरिज़म मैनेजमेंट में रिस्ट के वेन रिस्ट जो है उनके व्यू के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इनका नाम था गिलिबर्ट रिस्ट कहा जाता था इनको, इनका नाम था, ठीक है। फिर इनका ये कंडीशन थी कि स्विस स्कॉलर थे। इनका बड़ा ख़ास कारनामा ये था कि इन्होंने एक किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। अब इनका जो हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट में जो इन्होंने प्रोस्पेक्ट दिया था वो वेस्टर्न ओरिजिन से कन्वर्जन दिया था ग्लोबल फेथ्स की तरफ, यानी जो ग्लोबल यकीन है उसका और जो वेस्टर्न पॉलिसीज़ हैं उनके बीच के क्या फ़र्क हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसके लिमिटेशंस हैं, इसके बारे में इन्होंने डिबेट किया। इन्होंने जो तनाज़ा खड़ा किया या इन्होंने जो डेवलपमेंट का जो तनाज़ा हमें डिस्कस किया, उस तनाज़े को देखते हुए हमें ये समझ में आता है कि हमारे पास जो है वो जो इकोनॉमी है वो किस तरह से अपना रुख टूरिज़म की तरफ मोड़ती है, ये डेवलपमेंट किस तरह से टूरिज़म अपना किरदार अदा करती है। तो ये तमाम चीज़ें इनके इस थ्योरम से हमें पता चलती हैं, इस थ्योरी से, या कहना चाहिए कि इस मास्टरपीस ऑफ दी रिटन से हमें पता चलता है। अब इनका जो सबसे पहला व्यू है वो ये कहते हैं कि जी डेवलपमेंट जो है वो एज ए वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है। यानी हम क्या करते हैं, हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को जो है वो ले लेते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ को अप्लाई कराते हैं। जो मॉडल हमारे पास मौजूद होता है हम उसे वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है कि हमारे जो रिट्स है बेसिकली क्या आर्ग्यू किया, इसने कहा कि हम डेवलपमेंट को कभी कभार आइडियोलाइज और ये नज़रिया बनाते हैं डेवलपमेंट का। वो नज़रिया किस चीज़ पर बेस करता है, वो हमारा वेस्टर्न कंट्रोल के ऊपर बेस करता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको देखा जाता है कि वेस्टर्न आपकी जो इकनॉमी है उसको भी कंट्रोल करने लगते हैं और आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो रिसोर्सेज हैं उनको भी कंट्रोल वेस्टर्न कंट्रीज़ करने लगते हैं, क्योंकि हमने उनको आइडियोलॉजाइज किया हुआ होता है और हम उसको नज़रिया के तौर पर देख रहे होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमारी जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, ठीक है, टूरिज़्म डेवलपमेंट अक्सर हमारी क्या होती है कि ऐसी चीज़ें फॉलो कर रही होती है जो सिमिलर पैटर्न्स नहीं शो करा रहे होते, ठीक है। वो क्या कर रहे होते हैं, वो वेस्टर्न ही कंट्रीज़ की चीज़ों को डिक्टेट करते हैं और उसे डिक्टेट करने के बाद वही मॉडल अप्रोच कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि बाद दफ़ा हमारी जो डिपेंडेंसी होती है वो फॉरेन पर चली जाती है और हम फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड होने लगते हैं, बजाय इसके कि हम रियल प्रोग्रेस के ऊपर जाएं या रियल प्रोग्रेस के ऊपर अपनी जो साख्त है या मुल्की जो हालात हैं उनको डिफ़ाइन कर सकें। तो बेसिकली ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला यहाँ क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल एसेट है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टेड होता है और बहुत ज़्यादा हमारे पास उसकी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। फंडामेंटली उसका बहुत ज़्यादा ब्लो आउट देखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं बल्कि वो एक बहुत ज़्यादा जुल्म की तरह किसी कंडीशन में चला जाता है और टूरिज़म जो है वो बदहाल हो जाता है। अब यहाँ एक और बात पे बात करते हैं कि टूरिज़म जो है वो न्यू कॉलोनियल प्रैक्टिस के ऊपर चला जाता है। कैसे चला जाता है कि देखिए, अगर हम बात करते हैं कि अगर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़म हम देखें तो हम वो क्या करते हैं, वो प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं जिनको हमें जो हमारे पब्लिक को एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, बजाय इसके कि वो क्या करता है, वो आपको डेवलपिंग असल हालत में आपको डेवलप करे, ठीक है। टूरिज़म कैन बी फंक्शन एज ए न्यू कॉलोनियल इंडस्ट्री। अब यहाँ ये देखा जाता है कि टूरिज़म जो है वो एक नई कॉलोनियल इंडस्ट्री की तरफ चला जाता है। यानी उसमें क्या होता है, उसमें प्रॉफिट बेनिफिट्स शुरू हो जाते हैं। प्रॉफिट बेनिफिट्स के लिए क्या होता है कि फिर वही मल्टीनेशनल कंपनीज़ का रोल प्ले होने लगता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आपकी इंटर हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोकल कम्युनिटीज़ जो एक्सप्लॉइट हो जाती हैं, लोकल कम्युनिटीज़ तसीह हाल रह जाती हैं और जितना भी प्रॉफिट या बेनिफिट होता है वो फॉरेनर कंट्रीज़ ले जाती है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर बात की जाती है तो स्ट्रक्चर जो डेवलप किया जाता है वो डेवलप किस सूरत में किया जाता है, वो डेवलप सिर्फ एक ही सूरत में किया जाता है कि वो वेस्टर्न चीज़ों को यूज़ करते हैं या वेस्टर्न आइडियाज़ को यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर हम बात करते हैं लग्जरी रिजॉर्ट की या ऐसी चीज़ों की जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि कंपनीज रेदर
अच्छा, अब क्या होता है कि यहाँ पर ये कंडीशन भी देखी जाती है कि जब हम इस तरह से देखते हैं टूरिज्म को, तो टूरिज्म सर्व करने लगता है वेस्टर्न इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी आप वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्टर्न्स को चाहिए, आपको वही चीज़ें बनाते हैं, आप वही लग्जरी रिजॉर्ट बनाने लगते हैं, लग्जरी रिजॉर्ट के अलावा लग्जरी होटल्स बनाने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, जो डेवलपिंग नेशंस होती हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो फिर मल्टीनेशनल कंपनीज ही आपके यहाँ आकर अपनी टूरिज्म एक्टिविटीज़ को संभालती हैं। जब टूरिज्म एक्टिविटीज़ को मल्टीनेशनल कंपनी संभालती हैं तो ऑलमोस्ट उसका जो रिजल्ट है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होता, वो दूसरी कंट्रीज़ के लिए उसका बेनिफिशियल हो जाता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट में चला जाता है उनके लिए। अब वो कहते हैं जी टूरिज्म के ठहराव के अंदर और इस धोखे के अंदर के टूरिज्म के लिए आपकी प्रोग्रेस हो रही है, यहाँ से उसका स्टार्ट होता है जब आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ मूव कर जाते हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ देखने लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वो कहते हैं कि जनाब आपको ये शो कराया जाता है कि आपका टूरिज्म डेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है और आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह से अचीव कर सकते हैं। इस तरह से आपको इश्तिहार बनाया जाता है, एक स्लोगन दिखाया जाता है, लेकिन असल में वो ऐसा नहीं कर रहे होते, वो जेन्युइनली कम्युनिटी को वीक कर रहे होते हैं। ठीक है, आपकी लोकल कम्युनिटीज़ वीक हो रही होती हैं। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी है क्या, बेसिकली टूरिज्म सस्टेनेबिलिटी बेसिकली है क्या, तो ये देखिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि वो आपको ग्रीन वॉशिंग कर रहे होते हैं। आपके इलाकों में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बहाने से आते हैं, आपके इलाकों में जो है वो नई नई रिजॉर्ट्स बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी ग्रीनरी तबाह होना शुरू हो जाती है, ग्रीन इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचने लगता है। फिर उसमें क्या होता है, उसमें कंडीशन ये होती है कि आपके रियल एक्शंस जो हैं वो कहीं और ही रह जाते हैं इन्वायरमेंट को बेहतर करने के, और इन्वायरमेंट के बचाव के जो रियल एक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं, और जो सोशल इक्विटी है वो भी अचीव नहीं हो पाती, यानी आप माशरे के लिहाज से भी कोई अच्छा इकदाम नहीं कर पाते। देखें अगर कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जाती है। जब हम इंग्लिश कंट्रीज़ की व्यूज़ देखते हैं और इंग्लिश कंट्रीज़ के टूरिज़्म को देखते हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो कंडीशंस हैं उनको अचीव नहीं किया हुआ। ठीक है, उनके पास क्या है, उनके पास नेचुरल टूरिज़्म है तो वो नेचुरल टूरिज़्म की बहुत अच्छे से हिफाजत करते हैं, लेकिन जब वो हमारे पास आते हैं तो हमारे पास कहते हैं जी आपके पास तो रहने की जगह नहीं है, आप कैंप्स बनाएं, आप ये करें, आप रिजॉर्ट्स बनाएं। ठीक है, अच्छा रिजॉर्ट बनाने के पैसे नहीं है तो वो हम बना देते हैं। इस तरह के वो आपको हीले बहाने करते हैं, मगर बेसिकली वो आपकी कोई प्रोग्रेस अचीव नहीं करवाते, बल्कि वो आपको मज़ीद डिवेल्यूएट कर रहे होते हैं। यही वजह होती है कि हम जो टूरिज़्म है इंडस्ट्री वो इसलिए इतनी कुपअप नहीं करती या इतने अच्छे से काम नहीं कर पाती, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इन तमाम चीज़ों के अंदर। अब अगर रिस्ट के मॉडल को देखते हैं और रिस्ट के मॉडल के ऊपर बात करते हैं तो रिस्ट के मॉडल के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल ये बनता है कि वो कहते हैं कि इसको अगर मॉडर्न टूरिज्म पे अप्लाई किया जाए तो कैसे मॉडल बनेगा या कैसे इसकी हम हालात देख सकेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, जब हम किसी भी टूरिज्म मॉडल को देखते हैं तो वहाँ यही कंडीशंस बार बार रिपीट की जाती हैं कि वेस्टर्न पॉलिसीज़ को अडॉप्ट ना किया जाए। तो वो कहते हैं कि अगर हम मॉडर्न पॉलिसीज़ के अंदर देखें या मॉडर्न एरा के अंदर देखें तो हमें चाहिए कि हम किसी भी किस्म के वेस्टर्न माहौल को अडॉप्ट ना करें, किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो सिचुएशन में उनको अडॉप्ट ना करें, बल्कि हम क्या करें, हम अपने पास से एक पॉलिसी मेकिंग करें और पॉलिसी मेकिंग करके हम कोशिश करें कि हम अपने लोकल इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा अचीव करवाएं, लोकल इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा लेवल अप करें या उसको ग्रूम करें, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी लोकल इन्वायरमेंट जब ग्रूम होगी या लोकल इन्वायरमेंट में जब हमारी अचीवमेंट आएगी तो ऑलमोस्ट हमारी जो इन्वायरमेंट है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अगर हम यहाँ बात करते हैं टूरिज्म डेवलपमेंट की तो ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है, कहता है कि लोकल कल्चर को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया जाए, लोकल आज़ादी दी जाए, लोकल आवाम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाए, ये तमाम चीज़ें की जाएँ और कम्युनिटी बेस्ड मॉडल के ऊपर काम किया जाए। साउथ टूरिज्म मॉडल है इसको भी अलाइन किया जाए रिस्ट के मॉडल के साथ, तो आपको नज़र आता है कि टूरिज्म की जो असल तरक्की है वो किस तरह से वाक़ू पज़ीर होगी या टूरिज्म असल में क्यों तरक्की करेगा जब ये तमाम मॉडल्स को एक साथ अप्लाई करके स्टडी करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है रिस्ट के मॉडल का एक अहम पहलू थे, जिसको अगर हम मॉडर्न एज के अंदर अप्लाई करें या मॉडर्न पीरियड ऑफ टूरिज्म के अंदर अप्लाई करें तो ये हमें काफ़ी सपोर्ट दे सकती है। अब वो यहाँ ये कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट कि देखें कि इनका मॉडल कहता क्या है। बेसिकली इनका मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से ये बात करता है और या ये रेफ़र करते हैं इस बात को कि देखें अगर आपके पास एक टूरिज्म कंडीशन मौजूद है, ठीक है, तो आपको जो डेवलपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो वेस्टर्न शेप की नहीं अचीव करनी चाहिए। आपको अचीव किसकी करनी चाहिए, आपको पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर जाना चाहिए और आपको पर्सनल लोकल बेनिफिट्स के ऊपर जाना चाहिए, यानी लोकल नीड्स के ऊपर जाना चाहिए। जैसे
जैसे कि आपको अगर देखा जाता है कहीं का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, अगर आपको वेस्टर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो आप ये नहीं देखेंगे वेस्टर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा कैसे, आप ये देखेंगे कि कौन सा इलाका ऐसा है जहाँ मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ पर उसको एक लाइन करेंगे और लाइन करके उसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक और सिस्टम की, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं कि पहले तो आपने ये अलाइनमेंट की, दूसरी अलाइनमेंट क्या की, आपने दूसरी अलाइनमेंट ये कर दी कि आपके पास कंडीशंस बहुत ज़्यादा प्योरीफाई होने लगी। क्यों? क्योंकि आपने वेस्टर्न अडॉप्शन की थी, वेस्टर्न अडॉप्शन की थी तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास अपना तो कुछ रहा नहीं, आपके लोकल लोगों को जो है तस्दीक खाली आ गई। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड हो गए। ठीक है, या उनमें इंतशार की सूरत हाल पैदा हो गई। लेकिन अगर आप अडॉप्ट करते हैं लोकल कम्युनिटी मॉडल को, या आप साउथ मॉडल को अडॉप्ट करते हैं रिस्ट के मॉडल के साथ, तो यकीनन आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप जब मुल्क की असल हालत को तब्दील करना चाहते हैं तो आप लोकल कम्युनिटीज़ को अपने साथ इन्वॉल्व करें और कोशिश करें कि आप लोकल कल्चरल रेजिडेंस या कल्चरल प्रिजर्वेशंस के ऊपर काम करें। आपका जब कल्चर प्रिजर्व होगा या आपका ट्रेडिशनल सोसाइटी प्रिजर्व होगी तो ऑलमोस्ट आपके पास क्या होगा कि आपके पास फैसिलिटेशन का भी वो बेहतरीन वो होगा और आपके पास बेहतरीन डेस्टिनेशंस भी होंगी जिन पर टूरिस्ट कोलैब कर सकेगा या टारगेट कर सकेगा।